अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपैरिजन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विथ वर्क एग्जांपल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ये मेहरबानी। ये वीडियो क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ लेवल, ए लेवल के बच्चों के लिए मुफीद है, उनके काम आ सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला बहुत अहम टॉपिक है केमिस्ट्री का। इसके बगैर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम नहीं कर सकते। पहला स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला होता है, दूसरे स्टेप पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम हैं और इनके जो दरमियान जो है सैम्पलिश रेशो क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एटमों के सबसे आसान तनासब यानी सैम्पलिश रेशो फ्राहम करता है। किसी मरकब के एम्पिरिकल फार्मूला की वजाहत इस तरह की जा सकती है कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो मरकब में मौजूद अनासर के तनासब को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल में मौजूद जो एलिमेंट के एटम की असल तादाद नहीं बताता। ये एटमों के रेशो एलिमेंट के एटमों के साथ लिखे गए सबस्क्रिप्ट के मदद से ज़ाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला को समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को पे देखते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। अब इनका सबस्क्रिप्ट है 6, 12, 8, 6। तो इनका जब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, GCF लेंगे, वो 6 आएगा। तो 6 से इनके सबस्क्रिप्ट को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा C1H2O1। तो ये 1, 2, 1 सैम्पलिश रेशो आ जाएगा। तो यही एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। यही एम्पिरिकल फार्मूला है। यानी एम्पिरिकल फार्मूला असल तादाद को नहीं बताता, ये सैम्पलिश रेशो बताता है कि किस रेशो से कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एटम मिले हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है एम्पिरिकल फार्मूला, इसको सैम्पलिश फार्मूला यानी सादा और आसान तरीन फार्मूला भी कहा जाता है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में मौजूद सबस्क्रिप्ट छोटे होल नंबर हैं जो अनासर के तनासब की निशानदेही करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की मिसाल पे गौर करते हैं हम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अगर हम रेशो निकालें तो कार्बन और ऑक्सीजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं। लिहाजा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, जिसमें कार्बन के एटम का 1 मोल, हाइड्रोजन के एटम का 2 मोल और ऑक्सीजन के एटम का 1 मोल है मौजूद है। राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5, जिसको रिड्यूस करके CH2O लिखा जा सकता है, जो कि राइबोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं करता। ये मॉलिक्यूल में एटमों का सातरीन निस्बत बताता है। लिहाजा हमें एक और फार्मूले की ज़रूरत है जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की असल तादाद बताए। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले से मुराद वो फार्मूला है जो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की असल तादाद बताए। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट के एटमों की तादाद को जाहिर करता है। अब एक मिसाल है जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले के फ़र्क को समझते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C24O2H60, C24O2H60। देखें, अब 24, 2 और 60 का GCF लेंगे तो वो 2 आएगा। ऐसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा C12H30O1। अब अगर हम देखें C12, 1 और 30 का GCF लेंगे तो वो 1 आएगा। तो अब मज़ीद इसको हम जो है सबस्क्रिप्ट को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद इसको सादा नहीं कर सकते। तो ये जो हो जाएगा ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। यानी एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन निस्बत है। ये बता रहा है कि किस रेशो में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिले हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बता रहा है कि असल तादाद क्या है उनकी।
है और किस तादाद में वो आपस में मिले हैं। अब हम कुछ मुआवजना करते हैं दोनों का, दोनों कंपेयर करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपेयर करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन का है, तो एम्पिरिकल फार्मूला का डिफिनेशन है, ये एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन शक्ल है, ये मॉलिक्यूल में एटमों की सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों की तादाद और किस्म के बारे में मुकम्मल मालूमात देता है। थ्योरी, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल में एटमों का आसान तरीन रेशियो है और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये मॉलिक्यूल में हर एटम की सही तादाद बताता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला में मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट मास नहीं बता पाता, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट तादाद और मास बताता है। उसके बाद प्रिडिक्शन, ये एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड में एटमों की तादाद और टाइप और पॉलीमर में दोहराए जाने वाले यूनिट की पेशगोई कर सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एटमों की मुकम्मल तादाद बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता है ये। अच्छा, रिएक्शन और एंड प्रोडक्ट की पेशगोई कर सकता है। उसके बाद है यूजेज, एम्पिरिकल फार्मूला सैंपल मॉलिक्यूल के में उसके रेशियो को बताया जाता है और ये क्रिस्टलाइन और आयनिक कंपाउंड में यूज़फुल हो सकता है और पॉलीमर में ये मददगार इस तरह हो सकता है कि रिपीट होने वाले यूनिट को ये बताया जाता है। मोनोमर को बारे में ये इसकी मदद से पेशगोई की जा सकती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये कोवेलेंट के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक मरकबा जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला रखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड का है MgCl2। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आयनिक कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल नहीं बनाते, चूँकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाते लिहाजा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रखते। द जनरल मेथड टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों के नाम। आमतौर पर ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किए जाते हैं, लेकिन कॉलेज या डिग्री क्लासेस में ये बता दिया जाता है, यानी सवाल में दिया होता है। नंबर 2 में एलिमेंट के एटमों के मासेस, एलिमेंट में मौजूद एटमों के मासेस, ये भी एक्सपेरिमेंटली तौर पे मालूम किया जाता है, लेकिन कॉलेज और डिग्री क्लासेस में ये बता दिया जाता है, यानी सवाल में दिया जाता है। मुख्तलिफ एलिमेंट का परसेंटेज, मिसाल के तौर पे एक गैस के मालिक्यूल पर गौर करें जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। इस मालिक्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन के एटमों का परसेंटेज कंपोजिशन मुदर्जिर फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर है मास ऑफ कार्बन इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। इसी तरह हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन को 100 से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर देंगे, यानी सैंपल परसेंटेज मालूम करने का जो फार्मूला है उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। नंबर 4 पे है हर एलिमेंट के एटमों का मोल रेशियो मालूम किया जाना। इसके लिए हर एलिमेंट के परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है। नंबर 5 है हर एलिमेंट के एटमों का सैंपलिस्ट मोल रेशियो मालूम किया जाना। इसके लिए हर एटम के मोल रेशियो को स्मॉलेस्ट मोल रेशियो से तकसीम किया जाता है। द simplest mole ratio, the mole ratio of the element upon smallest mole ratio। नंबर 6 पे है
सैम्पल्स मोल रेशो अगर होल नंबर नहीं है तो एक मुनासिब नंबर से ज़रब देके होल नंबर में सैम्पल्स रेशो कायम करना। नंबर 7, एम्पिरिकल फार्मूला लिखना। सैम्पल रेशो को एटम के सबस्क्रिप्ट के सूरत में लिखना। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं और एक रेशो निकलता है जिसको एन कहते हैं, यानी एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। आखिर में एम्पिरिकल फार्मूले के सबस्क्रिप्ट को एन से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया जाता है। देखिए, ये बाद वक़्त मास दिया होता है, बाद वक़्त परसेंटेज दिया होता है। जो भी दिया हुआ है आप उसको डिवाइड करें मोलर मास से। जब डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो मोल आ जाएगा दोनों का। अगर दो एटम हैं ए और एक्स तो दोनों का मोल आ गया। मोल में जो सबसे छोटे हैं उससे जो है खुद उसको भी छोटे को भी डिवाइड करें तो एक आ जाएगा। अब क्या दूसरे को डिवाइड करें तो एक रेशो हो जाएगा, आ जाएगा। तो दोनों ए और 2 के दरमियान एक मोल रेशो आ जाएगा। अब कन्वर्ट रेशो टू द लोएस्ट होल नंबर। अगर होल नंबर में नहीं है तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें और एटम के कंपाउंड मौजूद एटम के साथ एज सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख दें। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब हम इन चीज़ों को जरा एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं और ताकि याद रहे जहन पे। हमारे स्टेप वाइज लिख लेते हैं, हम शॉर्ट करके लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एटम विद द हेल्प ऑफ गिवन मासेज। जो मासेज दिए गए हैं उसके मदद से परसेंटेज मालूम कर लें हर एटम का। नंबर 2 है मोल रेशो। मोल रेशो मालूम करने के लिए जो गिवन अमाउंट या परसेंटेज है या जो ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दें। सैम्पल्स मोल रेशो, हर इंडिविजुअल मोल रेशो को स्मॉलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड कर दें। जो सबसे छोटा मोल रेशो आया है उससे बकिया सबको डिवाइड कर दें। उसको खुद को भी डिवाइड करना, बकिया सबको डिवाइड कर दें। इफ़ simplest mole ratio is not in the whole number, then convert into whole number by multiplying with suitable number। यानी अगर मोल रेशो कुछ को डिवाइड करते हैं स्मॉल से, अगर बाद वक्त वो होल नंबर में नहीं आता, जैसे एक का आया 1 और एक का आया 1.5, तो आसान तरीका ये है कि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, तो होल नंबर पे आ गया। राइट एम्पिरिकल फार्मूला एज सबस्क्रिप्ट विथ द सिंबल ऑफ एटम। एटम के जो सिंबल उसके नीचे सबस्क्रिप्ट के तौर पे जो रेशो आया उसको लिख दें। फाइंड रेशो एन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है उसकी वजह से ये उस एम्पिरिकल फार्मूला का मास मालूम कर लें। और मॉलिक्यूलर मास अमन दिया होता है, तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से जब डिवाइड करेंगे तो रेशो एन आ जाएगा। अब रेशो मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए इस एन से एम्पिरिकल फार्मूला में मौजूद सबस्क्रिप्ट को एटम के साथ जो सबस्क्रिप्ट मौजूद है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब वर्क एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच कंटेन 2.4 ग्राम मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन इन 4 ग्राम्स। यानी कंपाउंड 4 ग्राम दिया हुआ है और मैग्नीशियम 2.4 ग्राम दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम हो गया 2.4 ग्राम, मास हो गए। ऑक्सीजन का हो गया, हम कंपाउंड के 4 में से मैग्नीशियम के 2.4 को मालूम करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा परसेंटेज मालूम कर लेंगे हम, क्योंकि कंपाउंड का भी दिया हुआ, कंपाउंड का 4 है और मैग्नीशियम का 2.4 है, ऑक्सीजन का 1.6 है। अब इस मोल मालूम करेंगे इसके बाद। तो मोल मालूम करने के लिए हम परसेंटेज जो दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। तो दोनों का मोल आ गया 2.5 दोनों ही बराबर हैं, तो 2.5 से दोनों को डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। तो रेशियो हो गया 1 तो अब मैग्नीशियम के साथ भी 1 लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ भी 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए मैग्नीशियम और के साथ भी कुछ नहीं लिखा जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो फार्मूला हो गया MgO। तो एम्पिरिकल फार्मूला आया MgO। एक एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, यानी वर्क एग्जाम्पल 2। तो इसमें फार्मूला है कि 1.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन एनालाइज 0.7 ग्राम ऑफ कार्बन में
0.12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें भी हम देखें कंपाउंड का 1.8 है, इसमें से माइनस कर देंगे कार्बन और हाइड्रोजन के मास को। जब कार्बन और हाइड्रोजन के मास को मालूम कर देंगे कंपाउंड के मास में से, तो वो आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। तो कार्बन का मास है 0.72, हाइड्रोजन है 0.12। इन दोनों को हमने 1.8 से माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आया 0.96, जो कि ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। अब कंपाउंड का मास है 1.8 और कार्बन का मास है 0.72, तो हम इसके परसेंटेज मालूम कर लेंगे इसका। इसी तरह हाइड्रोजन के परसेंटेज मालूम कर लेंगे और ऑक्सीजन के परसेंटेज मालूम कर लेंगे। अच्छा, अब आएगा मोल। तो मोल मालूम करने के लिए कार्बन का जो परसेंटेज आया 40, उसको डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास 12 से, तो ये आएगा 3.33। अच्छा, हाइड्रोजन का परसेंट आया 6.66, इसको इसके एटॉमिक मास 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.66। अच्छा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज आया है 5.33, इसको इसके एटॉमिक मास 16 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.33। अब हमारे पास 3 मोल आ गए। एक आया ये कार्बन का आया 3.33, हाइड्रोजन का आया 6.66 और ऑक्सीजन का आया 3.33। सबसे छोटा हुआ 3.3, तो 3.3 से सबको डिवाइड कर देंगे। कार्बन को 3.3, कार्बन का 3.3 मोल, इसको 3.3 से डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा। हाइड्रोजन का 6.66, इसको 3.3 से डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा। उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी है 3.33, इसको भी 3.3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। अच्छा, अब रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1 रिस्पेक्टिवली। तो हम इसको इसके सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो फॉर्मूला का CH2O। वर्क एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है। अब इसको देखें, 30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हिल, 21.6 ग्राम कार्बन, 3.6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 4.8 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए, मास दोनों को दिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही मास दिया हुआ है। परसेंटेज हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। परसेंटेज आगे तीनों का, कार्बन का आया 72, हाइड्रोजन का आएगा 12, ऑक्सीजन का आया 16। अब मोल मालूम करने के लिए परसेंटेज को हम मोलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 72 को 12 से डिवाइड करें, 6 आ गया। हाइड्रोजन को का ये परसेंटेज आया है, ये परसेंटेज आया 12%, तो इसको आप डिवाइड कर दें इसके एटॉमिक मास 1 से। अच्छा, ऑक्सीजन का आया है 16, इसको 16 से डिवाइड कर दें क्योंकि 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो ये आ गया 6:12:1। अच्छा, ये क्योंकि यही सिंपलेस्ट रेशियो भी रहेगा क्योंकि सबसे छोटा जो है वो 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर यही आ जाएगा। 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे वो वही रहता है, तो मोल वही आ जाएगा, जो मोल है वही मोल रेशियो भी आ जाएगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो भी वही आ जाएगा। अच्छा, इसी को हम जो है ना सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिख के एम्पिरिकल फॉर्म में मालूम कर लेंगे। वर्क एग्जाम्पल 4, 1.36 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, hydrogen and oxygen was combusted in the stream of air to yield 3.002 gram carbon dioxide, 1.640 gram water. What is the empirical formula? Solution. देखिए, यहाँ पे हमें कुछ इजाफी स्टेप करने पड़ेंगे क्योंकि हमें कार्बन का मास नहीं दिया हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन का मास नहीं दिया हुआ है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दिया हुआ है। तो कार्बन के मास मालूम करने के लिए कार्बन के गिवन मास को 12 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर देंगे। तो जो मास दिया हुआ है वो 3.002 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.818 है। अच्छा, इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने के लिए मास ऑफ वाटर को जो गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये है 0.182 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी कैलकुलेटेड एज मास, ये मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन को मिला करके दोनों को प्लस कर लें और उसके बाद इसको माइनस कर दें
टोटल मास में से, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये है 0.367। देखिए अब हमारे पास तीनों के मासेज आ गए। अब परसेंटेज निकालना आसान हो गया क्योंकि कंपाउंड का भी मास दिया हुआ है। तो कार्बन का आया है 59.84, हाइड्रोजन का आया है 13.31 और ऑक्सीजन का आया है 26.84। अच्छा, आपको परसेंटेज मालूम गया। अगला स्टेप है मोल मालूम करने का। मोल मालूम करने के लिए हम एटॉमिक मास से सबको डिवाइड कर देंगे। कार्बन के जो परसेंटेज है वो है 59.84, तो 59.84 को कार्बन के एटॉमिक मास 12 से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन का आया है 13.31, तो इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1, उससे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 13.31। अच्छा, ऑक्सीजन का है ये परसेंटेज जो आया वो 26.84, इसको ऑक्सीजन के 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, इससे डिवाइड कर देंगे तो 1.68 आएगा। अच्छा, हमारे तीनों मोल आ गए। उसमें आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा ऑक्सीजन का है, वो है 1.68। अब 1.68 से तीनों को डिवाइड करेंगे। कार्बन का मोल है 4.99, इसको 4.999 को 1.68 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन का है 13.31, इसको 1.68 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का है 1.68, इसको 1.68 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा। रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 3:8:1, तो 3:8:1 आ गया। इसको मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे। कार्बन के लिए 3 हो गया, हाइड्रोजन के लिए 8 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 1 है तो 1 नहीं लिखते, तो ये C3H8O एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। Work example 5. 12 gram of organic compound is combusted in the presence of excess of oxygen, then 17.6 gram carbon dioxide and 7.2 gram of water are formed. If the compound contain oxygen, hydrogen and carbon, then find out its empirical formula and molecular formula if molecular mass is 660. अच्छा, सोल्यूशन यहाँ पे हमें फिर कुछ इजाफी स्टेप करने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन का मास नहीं दिया हुआ, हाइड्रोजन का मास नहीं दिया हुआ, इसके जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दिया हुआ है। तो कार्बन का मास मालूम करने के लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4.8 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने के लिए मास ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी कैलकुलेटेड एज, मास ऑफ ऑक्सीजन को निकालने के लिए 12 में से मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे। तो मास जब 12 में से मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 6.4 ग्राम, यार ये है मास ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल बहुत आसान हो गया। मास हमें मालूम हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो हम परसेंटेज मालूम कर लेंगे। अच्छा, परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत होगा कंपाउंड का मास, ये है 12 ग्राम, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास तो मालूम है। तो परसेंटेज आया है कार्बन का 40, हाइड्रोजन का आया है 6.67, ऑक्सीजन का आया है 53.33। अच्छा, अब परसेंटेज आ गया तो अगला स्टेप मोल होगा। मोल के लिए हम मालिकुलर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर एटम में सब तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, कार्बन है का परसेंटेज है 40, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 3.33 आ गया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 6.67, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, ये यही रहेगा 6.67। अच्छा, ऑक्सीजन का आया 53.33, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 3.33 आएगा। अब सबसे छोटा है 3.33, इससे सबको तीनों को डिवाइड करेंगे तो कार्बन का भी 3.33 है, 3.33 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 6.67 3.3 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 3.3 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। इस तरह रेशियो आया, कार्बन का 1 आ गया, कार्बन के लिए 1 आ गया, हाइड्रोजन के लिए 2 आ गया, ऑक्सीजन के लिए 1 आ गया, तो रेशियो हो गया 1:1। अच्छा, ये अब एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो CH2O आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला का मास ले लें तो ये आ जाएगा, कार्बन के लिए का एक ही एटम में 12 आ जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम में 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 1 एटम में 16 आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 30। तो अब हम इसको फॉर मॉलिक्यूलर मास वी विल यूज़ 0.8 ऑफ जनरल मेथड। अच्छा,
जनरल मेथड में जो हमने 0.8 दिया है वो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम एन की वैल्यू मालूम करेंगे। एन जो रेशियो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास का। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 60 और एम्पिरिकल फार्मूला मास है 30। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, एन वैल्यू 2 के बराबर है। तो एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C2H4O2। अब वर्क एग्जाम्पल 6 है। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 AMU if 1.56 gram of compound is combusted in the presence of excess of oxygen, then 5.2 gram of carbon dioxide and 1.08 ग्राम ऑफ वाटर इल्ड। इसमें हमें कुछ इजाफी स्टेप करने पड़ेंगे। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 12 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ कार्बन आ जाएगा और ये है 1.44 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.12 ग्राम। हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का मास मालूम हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट इसका जो है ना वो मालूम कर लेंगे परसेंटेज। अच्छा, कंपाउंड का मास है 1.56, तो आसानी से इसका ये परसेंटेज मालूम हो जाएगा। परसेंटेज मालूम होने के बाद हम मोल निकालेंगे एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो कार्बन का आ गया 7.67 और हाइड्रोजन का आ गया 7.69, तो तकरीबन बराबर है। तो दोनों को 6.7 से डिवाइड कर देते तो 1 आ जाएगा। तो दोनों के रेशियो 1 हुआ है, दोनों के नंबर ऑफ एटम बराबर हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला में CH हो गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला का मास मालूम करेंगे। कार्बन के लिए 12 है, हाइड्रोजन का 1 है तो ये 13 आ जाएगा, 13 MU। अच्छा, एटॉमिक मास 78, तो इसको 78 को 13 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6। देखिए एन आया है 6। अब एम्पिरिकल फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। अब वर्क एग्जांपल 7। 1 gram of sample of butane, a hydrocarbon fuel was burned in excess of oxygen to yield 3.03 gram of carbon dioxide and 1.55 gram of water. If the molecular mass of the compound is 58, find out its molecular formula. ये सोल्यूशन में बात करते हैं। अब देखिए आप इसमें भी क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का मास डायरेक्ट नहीं दिया गया बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दिया गया, तो हमें इसमें कुछ इजाफी स्टेप करने पड़ेंगे। फार्मूला है मास ऑफ कार्बन के लिए हम जो है 12 से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.83। इस तरह मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.17 ग्राम। अच्छा, ये अब हमें हम टेबल तैयार करते हैं। हमें मास मालूम है कार्बन का और हाइड्रोजन का निकाल लिया हमने, ठीक है। अब मालूम हो गया हमें, हम इनको कार्बन हाइड्रोजन का के मास को निकाल लेते, इनको दर्ज कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं क्योंकि हमें ये कंपाउंड का मास मालूम है 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ब्यूटेन। तो हम ये ब्यूटेन जो है ना यहाँ पे कंपाउंड है, इसके दोनों अज्जा हैं कार्बन और हाइड्रोजन, इसके फ्रैक्शन है। तो हम जो है ये ब्यूटेन में दोनों मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम कार्बन का परसेंटेज मालूम करते हैं, ये आ जाएगा 83% और हाइड्रोजन आ जाएगा 17%। अच्छा, मोल मालूम करेंगे तो कार्बन के परसेंटेज को 12 से डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन के परसेंटेज को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कार्बन आ जाएगा 6.92 और हाइड्रोजन आ जाएगा 17। अच्छा, अब छोटा ये मोल जो है में 6.92 छोटा है तो 6.92 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 6.92 से 6.92 को डिवाइड कर देंगे 1 आ गया, 17 को 6.92 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आया। अच्छा, अभी होल नंबर में नहीं है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 2 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा।
between carbon and hydrogen is 2:5 respectively. अच्छा, therefore empirical formula C2H5, कार्बन और हाइड्रोजन का तो रेशियो 2 और 5 का है, तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा C2H5। कार्बन के लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए 5 है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, कार्बन का के 2 को ये 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, और हाइड्रोजन के 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, तो 24 में 5 को ऐड करें ये 29 AMU आ जाएगा। फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला वी विल यूज़ 0.8 ऑफ जनरल मेथड। जनरल मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया उसका 0.8 में जो फार्मूला दिया हुआ है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू ऑफ n निकाल लेंगे। n जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास का रेशियो है। एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम किया 29, और मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है, तो 58 को 29 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए ये एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये C4H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। वर्क एग्जाम्पल 8 है, an organic compound contains 51.42% of carbon, 2.85% of hydrogen, 45.71% of oxygen. Find its molecular formula if it's 6.02 into 10 to the power 22 molecule have a mass of 21 ग्राम। अच्छा, देखिए इसमें सवाल तो बहुत आसान हो गया, परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। अब आगे मालूम करना है हमें मोल, उसका मोल रेशियो वगैरह मालूम हो जाएगा। असल मसला आएगा मॉलिक्यूलर मास में। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें दिया हुआ है 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल बाय 21। लेकिन हम अगर एवोगैड्रो का लॉ आपको याद है तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। एवोगैड्रो ने कहा था 6.02 into 10⁻23 molecule have a mass, it's equal to the mass of 1 mole of a compound। यानी 6.02 into 10⁻23 molecule जो होगा उसका मास होगा 1 मोल के बराबर। 1 मोल का जो मास होगा वो 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास होगा। अच्छा, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, मोल मालूम हो गया, तो सबसे छोटा मोल जो है वो 2.85 है। 2.85 से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन का भी 2.85 है, हाइड्रोजन का भी 2.85 है, कार्बन का ज़्यादा है। तो अब हमारे पास आ गया कार्बन का आ गया 1.5, और हाइड्रोजन का आ गया 1, और ऑक्सीजन का आ गया 1। तो ये सैम्पल मोल रेशियो आ गया, होल नंबर में नहीं है। तो इसको हम होल नंबर में आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कार्बन का आ जाएगा 3, और हाइड्रोजन का आ जाएगा 2, ऑक्सीजन का आ जाएगा 2। तो रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ 3:2:2, 3:2 का रेशियो बन गया। अच्छा, तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा C3H2O2। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास हम निकाल लेंगे। कार्बन के 3 हैं तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो इनको 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 + 2 + 32, ये आ जाएगा 70। अब हम एवोगैड्रो नंबर इस्तेमाल करेंगे। एवोगैड्रो ने कहा था कि 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल हो या एटम, अच्छा, और मास दिया हुआ है। जब भी पार्टिकल्स हो और मास हो तो हम एवोगैड्रो का लॉ इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 6.02 into 10⁻22 मॉलिक्यूल हैव ए मास ऑफ 21 ग्राम। अच्छा, अब हम 23 का मालूम करना है, 6.02 into 10⁻23 का मालूम करना है एवोगैड्रो के मुताबिक, क्योंकि 6.02 into 10⁻23 जो मॉलिक्यूल होता है वो 1 मोल होता है। तो 6.02 into 10⁻23 का
मालिक्यूल का मास मालूम हो जाएगा तो 1 मोल का मास मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये मास मालूम करने के लिए हम जो है यूनिटी मेथड के इख्तियार करेंगे। 6.02 × 10⁻22 जो सवाल में दिया था वो नीचे आ जाएगा, और मालूम करना में 6.02 × 10⁻23 का वो ऊपर आ जाएगा। तो 6.2 कट जाएगा। अच्छा, नीचे है 10⁻22, ऊपर 10⁻23, तो ऊपर एक 10 बच जाएगा और 21 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 210 ग्राम। अच्छा, फॉर molecular formula we will use formula that is given in point 8 of general method। तो molecular formula मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले n मालूम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम molecular formula मास को empirical formula मास से डिवाइड कर देंगे। empirical formula मास यहाँ पे आया है 70, तो molecular मास आया है 2, क्योंकि मालिकुलर मास मैंने मालूम किया है, तो मालिकुलर मास है 210 और इसको डिवाइड कर देंगे 70 से, तो ये आ जाएगा 3 को फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला के सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा C9H6O6। अब अगला वर्क एग्जाम्पल है 9। एक कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन कंटेंट 66.7% ऑफ कार्बन, 7.41% of hydrogen and 25.9% of nitrogen. The molecular mass of the compound is 108. Find the molecular formula। देखिए परसेंटेज तीनों का दिया हुआ है, परसेंटेज आप लिख लें, फिर मोल मालूम कर लें। कार्बन के लिए परसेंटेज को 12 से डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे, नाइट्रोजन के लिए 14 से डिवाइड कर देंगे, तो मोल आ गया 5.56, ये आ गया है कार्बन का। हाइड्रोजन का आ गया 7.41 और नाइट्रोजन का आ गया 1.85, तो छोटा 85। तो ये सैंपल मोल रेशियो के लिए हम सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 1.85 से हम 5.56 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया। 7.41 को डिवाइड करेंगे 1.85 से, तो ये आएगा 4, और 1.85 को 1.85 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो रेशियो आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 3:4:1 का। अच्छा, देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा C3H4N। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम करने के लिए कार्बन का 3 एटम है तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन का 1 है तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 36, 4 and 14। इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 54। अच्छा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला वी हैव टू यूज़ 0.8 ऑफ द जनरल मेथड। हम वही जनरल मेथड जो है उसका ये स्टेप 8 यूज़ करेंगे। n = मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 108 और एम्पिरिकल फार्मूला मास आया है 54, तो n आ जाएगा 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 36H8N2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब वर्क एग्जांपल 10 है। ये है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 72% ऑफ कार्बन, 12% ऑफ हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ इट इज 6.02 × 10⁻21 मॉलिक्यूल कंटेन 3 ग्राम। देखिए सवाल में कंपाउंड का मास नहीं दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट के दिया हुआ है, तीसरे ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है, तो हम ये दो कार्बन और हाइड्रोजन के ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो वो ऑक्सीजन का आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे जो है पार्टिकल और ग्राम का मास का रिलेशन दिया हुआ, तो पार्टिकल और मास का रिलेशन जब भी होगा हम एवोगाड्रो लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल बहुत आसान है। हम देखिए, हम ये टेबल में पुट करते हैं। परसेंटेज है कार्बन का 72 गिवन है, हाइड्रोजन का है 12 गिवन है,
अच्छा, अब का ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों के परसेंटेज को 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों का परसेंटेज, तमाम चीज़ों का परसेंटेज का टोटल, किसी भी चीज़ के जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं उनका परसेंटेज का टोटल जो होता है 100 के बराबर होता है। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं, तो तीनों का परसेंटेज 100 के बराबर होगा। तो दो का मालूम है हमें, तो दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो तीसरे का आ जाएगा। अच्छा, अब मोल है तो 72 है कार्बन का, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का 16 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो अब देखिए मोल आया है कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 1। तो अब सैंपल मोल रेशो मालूम करने के लिए सबसे छोटे वाले से तमाम मोल को, जो तमाम मोल हैं उनको डिवाइड कर देंगे। तो 6 1 से डिवाइड हो गए 6 ही रह जाएगा, 12 1 से डिवाइड हो गए 12 भी रह जाएगा, 1 से डिवाइड हो गए 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आया सैंपल मोल रेशो 6, 12 और 1। अब हमारे पास रेशो आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये है कार्बन के लिए 6 है, हाइड्रोजन के लिए 12 है, ऑक्सीजन के लिए 1 है। तो इसे एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा C6H12O। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम के लिए कार्बन का के 6 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 12 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 1 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 72 + 12 + 16, ये आ जाएगा 100 आ गया। फॉर मॉलिक्यूलर मास वी विल यूज एवोगैड्रो लॉ। देखिए वहाँ पे पार्टिकल और मास का रिलेशन दिया हुआ था, तो हम एवोगैड्रो लॉ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास, ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, इफ गिवन है हमारे पास के 6.02 × 10⁻21 का मॉलिक्यूल का जो मास है वो 3 ग्राम है। तो 1 ग्राम के लिए हम कहेंगे 3 के नीचे आ जाएगा 6.02 × 10⁻21, ये नीचे आ गया, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया। अब हमें मालूम करना है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का, तो इसको हम 1 वाले को 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 300। फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला वी यूज़ 0.8 ऑफ द जनरल मेथड। अच्छा, अब हम वो n मालूम कर लेंगे हम। तो मॉलिक्यूलर मास आया है 300, एम्पिरिकल फार्मूला मास है 100, तो ये रेशियो n आ जाएगा 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C18H30O3, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। नाउ वी विल सॉल्व वर्क एग्जाम्पल 11, यानी अब हम 11 वर्क एग्जाम्पल 11वां को सॉल्व करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2.85% ऑफ हाइड्रोजन and 45.71% of oxygen and mole ratio of carbon is 4.285. Find its molecular formula if its molecular mass is 210. देखें, सवाल बहुत आसान है। कार्बन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन कार्बन का मोल रेशो मालूम करना है। तो हमें परसेंटेज से ज़रूरत ही नहीं है कार्बन की, बकिया 2 का परसेंटेज दिया हुआ है, तो इनका डायरेक्ट हम उनको कॉलम में लिख करके, टेबल में लिख करके हम जो है ना मोल रेशो में निकाल लेंगे, जबकि कार्बन का मोल रेशो ऑलरेडी गिवन है। तो देखें, कार्बन का हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ, ब्लैंक छोड़ दें। हाइड्रोजन का 2.85 दिया हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन का दिया हुआ 45.71। अच्छा, अब हम मोल मालूम करेंगे। तो मोल आपका दिया हुआ है, ये मोल रेशियो दिया हुआ है कार्बन का 4.285 गिवन है, इसको इसी तरह रहने दें। हाइड्रोजन का है परसेंटेज है 2.85, इसको 1 से डिवाइड करें, ये आएगा 2.85। अच्छा, ऑक्सीजन का है 45.71, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2.85। तो अब सबसे छोटा जो हो गया 2.85, इससे डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन को भी और हाइड्रोजन को भी और कार्बन को भी। तो कार्बन को 2.85 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.5। अच्छा, ये हाइड्रोजन वाला डिवाइड करेंगे आएगा 1 और ऑक्सीजन का भी आ जाएगा 1। देखिए, हमारे पास हमें जो है ना सैम्पलिस्ट रेशो को आना चाहिए होल फिगर में, ये 1.5 पॉइंट में नहीं चलेगा।
तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का आ जाएगा 3, 1.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास रेशियो आ गया 3:2। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा C3H2O2। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम करेंगे 3 × 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और उनका एटॉमिक मास 16 है। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70। अब हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एन निकालने के लिए जो पिछले सवालों में हम इस्तेमाल करते रहे। बाय यूजिंग द फार्मूला एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास है 210 और एम्पिरिकल फार्मूला मास है 70, तो रेशियो आ जाएगा 3 को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे सब्सक्रिप्ट को, तो ये आ जाएगा C9H6O6। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगला सवाल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 44% ऑफ कार्बन, 2.44% हाइड्रोजन, 34% नाइट्रोजन एंड 19.5% ऑक्सीजन। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 164, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, यहाँ देखें कार्बन का परसेंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज तीनों का दिया हुआ है, हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जब परसेंटेज दिया हुआ है तो अगला स्टेप होगा मोल मालूम करने का। तो मोल के लिए मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो मास जो गिवन मास, ये मास हो या परसेंटेज हो, बात देखिए, तो परसेंटेज को आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। कार्बन के लिए एटॉमिक मास है 12, 44 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 3.67। हाइड्रोजन 2.44 है, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2.44। अच्छा, ऑक्सीजन है 19.5, तो इसको 19.5 को 16 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1.22। अच्छा, नाइट्रोजन है 34%, 34 को 14 से डिवाइड कर देंगे, 2.44 आ जाएगा। अब सबसे छोटा जो हो गया 1.2 से सबको डिवाइड कर देंगे। कार्बन का है 3.67, इसको 1.2 से डिवाइड किया 3 आ गया। अच्छा, हाइड्रोजन का है 2.44, इसको 1.2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का है 1.22, इसको 1.22 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। नाइट्रोजन का है 2.43, इसको 2.43 को 1.22 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। अच्छा, अब रेशियो आ गया, कार्बन के लिए 3 है, हाइड्रोजन के लिए 2 है, ऑक्सीजन के लिए 1 है, नाइट्रोजन के लिए 2 है। रेशियो आया है बिलतरतीब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान 3:2:1:2 बिलतरतीब। अच्छा, अब एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C3H2O2। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला का मास आ जाएगा 82। अच्छा, इसको जो है एन रेशियो मालूम करेंगे, एन रेशियो को मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास है 164 और एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 82, तो आज एन आ जाएगा 2, एन 2 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H4N4O2। अब वर्क एग्जाम्पल 12 है। एसिटिक एसिड में 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, हमें जो है ये कम्बिशन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया है और वाटर का। तो हम जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बन का मास मालूम कर लेंगे, वाटर की मदद से वाटर का मास मालूम कर लेंगे, और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम मालूम कर लेंगे। अच्छा, सवाल है एन एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 4.24 ग्राम of a sample of acetic acid on complete combustion give 6.2 gram of carbon dioxide and 2.54 gram of
water. The molecular mass of the acetic acid is 6 gram per mole. Find the empirical formula and molecular formula. सोल्यूशन देखिए, यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा पिछले सवालों की तरह कि मास ऑफ कार्बन को मालूम करने के लिए हम 12 को गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1.7 ग्राम आ जाएगा, ये मास ऑफ कार्बन होगा। अच्छा, हाइड्रोजन का मालूम करने के लिए गिवन मास ऑफ वाटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 18 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम गिवन कार्बन के मास और हाइड्रोजन के मास को इस्तेमाल करते हुए हम परसेंटेज मालूम करेंगे, और परसेंटेज जो मालूम हो जाएगा तो 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। देखिए, कार्बन का परसेंटेज है 1.7। अच्छा, 1.7 को 100 से मल्टीप्लाई करके कंपाउंड का जो मास है 4.24 से डिवाइड कर देंगे तो 40% आता है। इसी तरह हाइड्रोजन के मास जो है आया है 0.28, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 4.24 यानी जो कंपाउंड का मास, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.60। अच्छा, अब इन दोनों परसेंटेज को 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब परसेंटेज आ गया, अब हम जो है वो मोल मालूम कर लेंगे। तो परसेंटेज हो या मास हो, वो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मोल। तो कार्बन का मोल आया 3.3, हाइड्रोजन का आया 6.6 और ऑक्सीजन का आया 3.3। अच्छा, अब सबसे छोटा जो 3.3, इससे सबको डिवाइड कर देंगे तो कार्बन का 1 आ जाएगा रेशो, सैंपल स्मॉल रेशो आ जाएगा, और हाइड्रोजन का भी 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन का भी 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको तो ये रेशो आ गया हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये 1:1, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30। अच्छा, n मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास है 60 और एम्पिरिकल फार्मूला मास है 30, तो 2 आ जाएगा। तो CH2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H4O2 आ जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास। अब वर्क एग्जांपल 13 है, इथाइल ग्लाइकोल यूज एज ए एंटी फ्रीजर, कम्बशन ऑफ 6.38 मिलीग्राम ऑफ इट्स गिव 9.06 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.58 मिलीग्राम ऑफ वाटर। इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 62। फाइंड द एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे भी हमें जो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, तो हम इनकी मदद से कार्बन और हाइड्रोजन का मास मालूम कर लेंगे। कार्बन के मास मालूम करने के 12 से गिवन कार्बन डाइऑक्साइड के मास को मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.47। इसी तरह हाइड्रोजन के गिवन मास को ये हाइड्रोजन के मास के लिए ये वाटर के गिवन मास को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.62 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए हम ये जो हमारे पास ग्लाइकोल का मास है उसको, उसमें से इन दोनों के मास को, दोनों जो कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास आया है, इसको इथाइल ग्लाइकोल के मास से माइनस कर देंगे, तो यानी कंपाउंड के मास से इन दोनों के मास को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आ गया 3.29। अच्छा, अब हमारे पास तीनों के मास आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनका हम जो है आसानी के साथ परसेंटेज मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें कंपाउंड का मास भी दिया हुआ है। तो उसके बाद मोल रेशो के लिए हम करेंगे कि ये मोल मालूम करने के लिए जो परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, और मोल रेशो को मालूम के लिए सबसे छोटे को सबसे डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटा जो मोल रेशियो उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से सैंपल मोल रेशियो जो आया, कार्बन का 1 आया, हाइड्रोजन के 3 आया और ऑक्सीजन का 1 आया। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो आया 1:3:1 आया। अच्छा, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा
H3O। और एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम कर लेंगे हम। कार्बन का एक एटम है तो 12 से को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 12, 3 और 16 आएगा, ये 31 बनता है। अच्छा, अब रेशियो मालूम करना n, तो गिवन मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। 62 को 31 से डिवाइड कर देंगे, 2 आया। अब 2 हमारे पास रेशियो आ गया, इस n से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H6O2।